मशीनें अस्पताल में लगी, करोड़ों रुपए की मशीनें लगी हुई है। ये कांग्रेस सरकार एसी रूम के अंदर, जैसलमेर के होटलों के अंदर बंद रहकर अपने ऐसो आराम में बैठी थी। कैसे नहीं गया? वो तो कह रहे हैं कि जनता के बीच में थे, कोरोना काल पूरा हमने जनता के बीच में निकाला। जब लोग घर वाले और लोग मना कर रहे थे कि नहीं जाना, उस समय हम लोगों के बीच में थे। चिरंजीवी योजना है सरकार की तरफ से, जो कह रहे हैं क्लेम जो है वो मिलता है, उसके अलावा फ्री इलाज मिल रहा है, दवाइयां जो है वो फ्री मिल रही है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। कह रहे विकास नहीं हुआ है शहर में। वो कह रहे हैं कि इतना विकास हुआ है कि ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से लेकर अस्पताल तक जो है वो बड़े बड़े बन चुके हैं। आप कह रहे विकास नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार चाहते हैं तो मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं आगे? अब आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, तो पहले 5 साल पहले भी तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने ऐसे कौन से काम कर लिए थे? कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है, क्योंकि उन्होंने 7 गारंटियां दी है। ऐसे कई 10 से अधिक जो है उन्होंने योजनाएं जो है वो निकाली है, और वो कह रही है जनता खुश है और हमें रिपीट कर रही है। अब आपको क्या लगता है कि भाजपा की जो सरकार है वो आपकी बहुमत के साथ आ रही है? एग्जिट पोल आने के बाद लगातार बड़ी पार्टियों की जो है धड़कनें जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि अब से 24 घंटे बाद जो है मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। किसकी सरकार बन रही है और किस प्रकार से इस बार राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, तमाम ज्यादा बातें जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ बाड़मेर के लोकल जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार की सरकार वो चाहते हैं। क्या वो 5 सालों में जो है उन्होंने अच्छा काम देखा है या कुछ काम जो है वो नहीं देखा है। क्या नाम है आपका और किस प्रकार से जो पिछले 5 साल गए हैं वो किस प्रकार से गए और अब आप किसकी सरकार चाहते हैं? मेरा नाम रमेश सिंह इंदा है, मैं बाड़मेर का निवासी हूँ। ये 5 साल ऐसे निकले हैं जैसे किसी इंसान को काल कोठरी के अंदर डाला जाए, उसको पूछा जाए कि तेने क्या विकास देखा है, वो बाहर आके देखता है उसने विकास देखा ही नहीं, उस टाइप का है। ये जैसे शहर है, शहर दिख नहीं रहा, शहर का मुखौटा पहनाया हुआ, कोई नाम मात्र विकास नहीं हुआ। अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इनके 5 सालों में आपस में झगड़ा रहा, वो सोचे मैं कुर्सी लूँ, वो सोचे मैं कुर्सी। इनके नेताओं के, महिलाओं के बारे में, गरीबों के बारे में इतने अपशब्द बोले गए हैं जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। ये इस सरकार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आम जनता ने पूरे राजस्थान के अंदर बढ़ चढ़कर अपना मतदान दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान दिया है। उन्हें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, उनके नेतृत्व के अंदर वो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। भाजपा की सरकार चाहते हैं तो मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं आगे? नहीं, भाजपा की सरकार हमारी जब बन जाएगी उसके बाद ये जो बैठकर जो भी विधायक दल की बैठक होगी, समिति से नेता जो से चुना जाएगा, संगठन केंद्र सरकार चुनेगा, उसी को बनाया जाएगा। ये पहली बार नहीं है कि जब बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के लेकर आप वोटिंग हुई है, वोटिंग के बाद अब आप ये आश्वस्त हो रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो बन रही है, जबकि एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं धड़कनें जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। नहीं, कहीं हमारी धड़कनें तेज नहीं है। 120 प्लस हम सीटें ला रहे हैं राजस्थान के अंदर, कोई ऐसा नहीं है। चेहरे हर बार कहीं चुनाव को माहौल के देखने के हिसाब से कहीं चेहरे डिक्लेयर किए जाते थे, कहीं पर नहीं डिक्लेयर किया था। जो विधायक दल चुन के आएंगे, विधायक दलों के मीटिंग के अंदर सर्वदलीय नेता को चुना जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है, क्योंकि उन्होंने 7 गारंटियां दी है। ऐसे कई 10 से अधिक जो है उन्होंने योजनाएं जो है वो निकाली है, और वो कह रही है जनता खुश है और हमें रिपीट कर रही है। ये मैं आपको बताऊं, ये एक जुमला होता ना, जो लास्ट चुनाव के समय जो सरकार ये कह रही है हमने 7 गारंटियां दी, तो 5 साल पहले आप कहाँ गए थे? चुनाव के वक्त ही उन्हें ये क्यों याद आते हैं? उन्होंने गरीबों के साथ खिलवाड़ किया। जो किट दिए उस किट के अंदर आपने बाड़मेर के अंदर तो भूचाल था, और राजस्थान के अंदर आपने देखा मिर्च, हल्दी, मिट्टी उसके अंदर डाल के उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की। यार वो इंसान है, वो जीवन जीना था, उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, जो लास्ट तबके के लोगों के साथ। तो आम नागरिकों के साथ आपका तो खिलवाड़ ही है। लोग आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है शहर में, वो कह रहे हैं कि इतना विकास हुआ है कि ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से लेकर अस्पताल तक जो है वो बड़े बड़े बन चुके हैं। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। आपको मैं एक शास्त्री नगर का अंडरब्रिज बता सकता हूँ, वो आप आगे चले जाओ, बरसात, एक छोटी सी बरसात अगर हो जाए 5 मिनट की, वो पूरा पानी के अंदर लबालब हो जाता है, दोनों शहर के अंदर आज जा नहीं सकते। ये इनका विकास है। अस्पताल के अंदर ये बड़ी बड़ी जो डींगे हाँक रहे हैं, आज भी आप अस्पताल के अंदर चले जाओ, जो पहले अस्पताल था छोटा था, आज जनसंख्या बढ़ी है, संसाधन बढ़े हैं, वही को वही आज मेडिकल कॉलेज के अंदर इस अस्पताल का बाड़मेर का नाम लिया जाता है। वहाँ आप चले जाओ, सुबह अगर मरीज जांच करवाता है, उस मरीज को 2 बजे तक जांच नहीं मिलती है। क्या विकास हुआ है? चिरंजीवी योजना है सरकार की तरफ से, जो कह रहे हैं क्लेम जो है वो मिलता है, उसके अलावा फ्री इलाज मिल रहा है, दवाइयां जो है वो फ्री मिल रही है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। चिरंजीवी योजना के अंदर आप जो लाभार्थी, जो मरीज एक बार भर्ती होता है, उस बाद मरीज को अगर डॉक्टर राउंड पे आता है, 10 बजे छुट्टी मिल जाती है, वो मरीज उसकी भामाशाह चिरंजीवी के अंदर उसकी जब तक एंट्री नहीं होती है, वो मरीज बेड 3 बजे तक नहीं छोड़ता है। और दूसरा मरीज वो कहाँ वो भर्ती कराएं? ये आप इस समय देख रहे हो, मलेरिया, ये डेंगू, ये बहुत विकराल रूप में लोगों को बेड नहीं मिल रहे।
इनकी सरकार के अंदर। ये मशीन इतनी ले आई है, ये मशीनों को अखबार के अंदर खाली उद्घाटन हुए, आप खुद अस्पताल के अंदर जाके देख सकते हो मशीनें कहाँ लगी हुई, मशीनें अस्पताल में लगी है, करोड़ों रुपए की मशीनें लगी हुई है, खाली उद्घाटन हुए हैं। मशीनें चल रही है। मैं कहता हूं डेंगू की जो मशीन लाई है उसको 1.5 साल हुआ है, प्लेटलेट चेंज करो, आज तक मशीन नहीं लगी, मशीन का उद्घाटन हुआ खाली। आप देख सकते हैं लैब के अंदर जाके उसकी मशीन का उद्घाटन नहीं हुआ है, खाली उद्घाटन कर दिया, मशीन नहीं लगी। लोगों को प्लेटलेट डाउन के लिए लोगों को जोधपुर आज भी जाना पड़ता है। अच्छा, तो अब आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, तो पहले 5 साल पहले भी तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने ऐसे कौन से काम कर लिए थे? हमारी सरकार ने जो लोग जैसे अन्नपूर्णा के अंदर हमने 8 रुपए में सबको भोजन करवाया था, वो तो ये यहाँ योजना वो तो हमारी चल थी। रही है। ये योजना हमने चालू की थी और अशोक जी गहलोत जी की सरकार आता है, उस योजना का नाम बदल के इन्होंने चालू किया। ठीक है, हमारी सरकार ने हर गांव को तबके के अंदर रोड से जोड़ा है। हमारी सरकार का बजट जो केंद्र का बजट था हर घर नल कनेक्शन के अंदर, वो आज पूरा होना चाहिए था राजस्थान के अंदर। आज उस राजस्थान के अंदर 10% काम नहीं हुआ है, बाकी स्टेट के अंदर सारा काम हो चुका है, यहाँ पर 10% काम नहीं हुआ है। क्योंकि बॉर्डर इलाके के अंदर लोग गर्मी हो या सर्दी हो, गर्मी में के अंदर जानवर पशुओं के अंदर और आम जनता लोगों के अंदर पानी के लिए तरस मरती है, और ये सरकारें वहाँ बैठी रहती है, कोई नहीं। कोरोना महामारी जो भयंकर पूरी विश्व में फैली थी, तो ये कांग्रेस सरकार एसी रूम के अंदर जैसलमेर के होटलों के अंदर बंद रहकर अपने ऐसो आराम में बैठी थी, कोई जनता के बीच में नहीं गया, ना जनता के देसी था। कैसे नहीं गया? वो तो कह रहे हैं कि जनता के बीच में थे, कोरोना काल पूरा हमने जनता के बीच में निकाला, जब लोग घर वाले और लोग मना कर रहे थे कि नहीं जाना, उस समय हम लोगों के बीच में थे। भाई साहब, मैं अपने मुंह पर अपनी बड़ी बात नहीं कह सकता हूं, मैं खुद इस अस्पताल के अंदर 24 घंटे था, मैंने देखा कोई नहीं था यार। आम आदमी वहां इंजेक्शन लेने के लिए मर रहा, भटक रहा है, एम्बुलेंस उनको नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, कहाँ थे ये? जब खाना उनको पहुंचाने के लिए हमने पहुंचाया, ये जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं, ये खाली कागजों के अंदर फोटो खिंचवाने में इन्होंने किया है। तो आपको क्या लगता है नहीं थे। अब आपको क्या लगता है कि भाजपा की जो सरकार है वो आपकी बहुमत के साथ आ रही है? स्पष्ट बहुमत के साथ 120 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बना रही है, और आम जनता के कल्याण के लिए ये भारतीय जनता पार्टी तत्पर तैयार है, और इनके विकास के लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे।